वैसे कुछ देर और अगर बैठ जाते आप लोग तो। बस अब तो शगुन लेकर आएंगे तो फिर ही बैठेंगे। जरूर। वैसे मुझे आपकी मरियम बहुत ही प्यारी लगी है, लेकिन हमारे दरमियान ज्यादा बैठी नहीं। बस आपको तो पता है ना, आजकल की बच्चियों में शर्म और हया भी जरूरी है। हमने तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी बहुत तवज्जो दी है। मुझे तुम्हारी पसंद आई। Glad to know that, मामा। भाई आजकल तो बच्चों की जिद्दें मानना ही पड़ती हैं। जी बिल्कुल, जिन्होंने जिंदगी गुजारनी है उनकी मान लेने में क्या बुराई है। हम तो फैसला करके चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलो बेटा चले। तो फिर कब आ रही हैं आप हमारे घर? जब आप कहें। जरूर। भाई तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। शादी के ख्वाब हम देखते रहे और ताबीर मिल रही है जनाब को। अपनी बकवास बंद करो। जब मेरी मर्जी पूछी जाएगी ना तो सबके सामने हकीकत आ जाएगी। एंड आई एम श्योर रमीज ने अपनी अम्मी के सामने गलत बयानी जरूर की होगी। यानी बेचारा रमीज एक बार फिर रिजेक्ट होगा। अफसोस। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम कल कितने बजे आओगी सुबह? ऑफिस देखने जाना। जब तुम अपने भाई को भेज दोगी मैं आ जाऊंगी। वैसे तुम मेरे भाई को बहुत इजी ले रही हो। जब तक उन्हें मेरे इरादों का पता नहीं चलता इजी लेने दो, बाद में तो मुझे उनके भी नखरे उठाने पड़ेंगे। गुलशन, जो गुल तुम खिलाना चाहती हो ना वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। जी जनाब। कैसी लगी आपको रमीज की फैमिली? ठीक है। सिर्फ ठीक है? हाँ, अब एक मुलाकात में तो पता नहीं चलता ना। ऐसे मौके पे तो सब लोग अच्छे ही बनते, खुलते तो बाद में। मुझे तो अच्छे लोग लगे, अपने घर आने का भी कहकर गए। पहले आप मरियम से पूछ लें, अगर उसका जवाब मस्बत में है तो आप और बाबर चले जाइएगा। और आप? मेरे एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक लड़के की माँ जो कुछ कह रही थी ना वो मुकम्मल सच नहीं था। अकबर साहब, आपको कब से शक की आदत पड़ गई? शक नहीं बेगम, इसे एहतियात कहते हैं। दोनों में कोई खास फर्क तो नहीं होता? अब आप खुद सोचें, लड़का अभी अभी यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ है, उसका बज़ाहिर जाती अभी कोई मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन उसका बाप शहर का एक बड़ा वकील है। बाप की जायदाद से अमीर होने वाले बच्चे ज़हनी तौर पर अमीर नहीं होते। हमारे बाबर को देख लीजिए, वो चाहता तो हमारी सेविंग से कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है। तो ये उसकी काबिलियत है। यही मैं कहना चाहता हूँ, जो लड़के खुद बाप के सहारे पे हों वो अपनी बीवी को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे। जिन्हें बना बनाया मिल जाए उनके ज़हन खोखले रह जाते हैं। मरियम की रजामंदी के बावजूद मैं रमीज में कुछ तब्दीलियां चाहूंगा। उसका अपना कद इतना ऊंचा होना चाहिए कि उसे अपने बाप की दौलत पे खड़ा होने की जरूरत न पड़े। लेकिन आप तो आइडियल बंदा ढूंढ रहे हैं। नहीं बेगम, ये भी आइडियल नहीं, ये तो सिर्फ 33 नंबर हैं, कम से कम पासिंग मार्क्स।